नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य में 8वीं कक्षा के छात्रों को मिलेंगी मुफ्त साइकिलें। मध्याह्न भोजन में कम तेल उपयोग करने का निर्देश जारी। राज्य में होगा नए सचिवालय भवन का निर्माण। राज्य के हर जिले में खुलेगी नई लाइब्रेरी। राशन कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इनकम टैक्स ने एमटीएस सहित कई पदों पर निकाली भर्ती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भर्ती निकाली है। ये भर्ती टैक्स असिस्टेंट और एमटीएस सहित कई पदों के लिए है। इस भर्ती के तहत कुल 56 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत होगी। आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अप्रैल है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने पद के मुताबिक मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं 12वीं पास किया हो या फिर विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष योग्यता हासिल की हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। 8वीं कक्षा के छात्रों को मिलेंगी मुफ्त साइकिलें। 8वीं कक्षा के 3.90 लाख बच्चों को साइकिल देने के लिए विभाग ने टेंडर जारी किया है। 2025-26 शैक्षणिक सत्र में मई जून के बीच साइकिल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। साइकिलें ब्रांडेड होंगी और कंपनियों को 2 महीने में उत्पादन पूरा करना होगा। झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूलों के 8वीं कक्षा के बच्चों को भी मुफ्त साइकिल देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। साइकिलों की संख्या बढ़कर 5 लाख हो सकती है, जिससे खर्च 206.50 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। मध्याह्न भोजन में कम तेल उपयोग करने का निर्देश जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन में तेल के उपयोग में 10% कमी लाने की एडवाइजरी जारी की है। राज्य के शिक्षा विभाग को भेजे पत्र में बच्चों में बढ़ते मोटापे पर चिंता जताते हुए घरों में भी तेल के उपयोग में कमी लाने की सलाह दी गई है। शिक्षकों, अभिभावकों व समुदाय को जागरूक करने, रसोइयों को प्रशिक्षित करने और ग्रिलिंग, स्टीमिंग व बेकिंग जैसी विधियां अपनाने पर जोर दिया गया है। स्कूलों के किचन गार्डन की सब्जियों के उपयोग पर भी बल दिया गया है। अल्पसंख्यक विद्यालयों में मिलेंगी निःशुल्क किताबें और कॉपियां। राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक, मदरसा व संस्कृत विद्यालयों के 9वीं 10वीं कक्षा के छात्रों को निःशुल्क किताबें और कॉपियां मिलेंगी, जिससे करीब 50,000 छात्र लाभान्वित होंगे। इस योजना पर लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सरकारी विद्यालयों के 9वीं 12वीं कक्षा के छात्रों को साइंस मैगजीन और 11वीं 12वीं के छात्रों को कॉम्पिटिटिव मैगजीन भी दी जाएगी। इस पहल के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने 43 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। ऑपरेशन सतर्क के तहत रांची में शराब तस्करी का हुआ भांडाफोड़। रांची मंडल में आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर ऑपरेशन सतर्क के तहत शराब तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। इसी क्रम में 22 मार्च को रांची फ्लाइंग टीम और आरपीएफ हटिया ने 111 बोतल शराब बरामद की, जिसकी कुल कीमत लगभग 27,400 रुपए है। यह शराब शशांत कुमार सिंह, हिमांशु राज और आदित्य रामानुजन के पास से मिली, जिसे बिहार ले जाने की योजना थी। टीबी उन्मूलन का राज्य में दिख रहा सकारात्मक असर। झारखंड में टीबी उन्मूलन के प्रयासों का सकारात्मक असर दिख रहा है। राज्य में जांच की रफ्तार बढ़ने से मरीजों की संख्या में अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज हुई है। बीते 3 सालों में संभावित रोगियों की जांच लगभग दोगुनी हो गई है। वर्ष 2023 में प्रति लाख आबादी पर 1281 संभावित जांच हुई थी, जो 2024 में बढ़कर 1772 हो गई है। नए मरीजों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। झारखंड में टीबी उपचार की सफलता दर 88% और मृत्यु दर 3.1% है, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। जानिए कैसा रहेगा आज मौसम का मिजाज। झारखंड में सोमवार से मौसम साफ और शुष्क रहने लगा है, जिससे अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। हाल ही में बारिश के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी। राज्य का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि जमशेदपुर में 30.7 डिग्री सेल्सियस और मेदिनीनगर में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची समेत कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। धनबाद में 17.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। रांची में होगा नए सचिवालय भवन का निर्माण।
झारखंड के नगर विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में रांची में कई योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें कोर कैपिटल एरिया में नया सचिवालय भवन और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास का निर्माण शामिल है। रांची में रातू रोड, बकरी बाजार और सैनिक मार्केट में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और स्मार्ट पार्किंग की योजना भी है। कोर कैपिटल एरिया में बुनियादी ढांचे जैसे कि सड़क, पेयजल, बिजली, सीवरेज, ड्रेनेज आदि का विकास भी किया जाएगा। नए सचिवालय भवन के लिए डीपीआर और डिजाइन का काम 2025 में शुरू होगा। झारखंड पुलिस भर्ती 2025 के लिए नई नियमावली जारी। झारखंड सरकार ने पुलिस कक्षपाल, उत्पाद सिपाही और होमगार्ड के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए नई भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी दी है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करनी होगी, जिसके बाद वे लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। महिलाओं के लिए पुलिस में 33% तथा गृह रक्षा वाहिनी और होमगार्ड में 50% पद आरक्षित होंगे। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के छात्रों को नियुक्ति में वेटेज अंक दिए जाएंगे। निजी स्कूलों की फीस में हुई 7% तक वृद्धि। झारखंड के चतरा जिला मुख्यालय स्थित निजी स्कूलों में इस सत्र में भी स्कूल फीस और किताब कॉपी के दाम में 5 से 7% तक वृद्धि हुई है। स्कूल फीस के साथ बस भाड़ा भी बढ़ाया गया है। निजी स्कूल विशेष बुक स्टॉल से ही किताब खरीदने की चेतावनी देते हैं। इंदुमती टिबरेवाल स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि उनके यहाँ हर साल 7% फीस बढ़ती है। निजी स्कूल एसोसिएशन के महासचिव नीरज कुमार सहाय ने कहा कि छोटे स्कूल कम फीस में बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। राज्य के हर जिले में खुलेगी नई लाइब्रेरी। झारखंड सरकार राज्य के सभी 24 जिलों में आधुनिक लाइब्रेरी खोलने की योजना बना रही है, जो कोलकाता और दिल्ली की लाइब्रेरी की तर्ज पर संचालित होंगी। प्रत्येक लाइब्रेरी में 500 छात्रों के बैठने की व्यवस्था होगी, जहां स्कूली, कॉलेज के विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अध्ययन कर सकेंगे। प्रवेश के लिए पास जारी होंगे और सदस्यता के तहत टोकन मनी और वार्षिक शुल्क निर्धारित किया जाएगा। लाइब्रेरी में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें उपलब्ध रहेंगी। झारखंड में डायबिटीज मरीजों की आंखों की रोशनी खतरे में। झारखंड में हाई डायबिटीज मरीजों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। एनएफएचएस 5 के अनुसार राज्य में 4.2% महिलाएं और 6.4% पुरुष हाई शुगर से पीड़ित हैं, जिससे कुल 10.6% लोगों का रेटिना खतरे में है। रिम्स के नेत्र विभाग में रोजाना 10 से 12 मरीज रेटिना का इलाज करा रहे हैं, जिनमें से 3 से 4 को सर्जरी की जरूरत पड़ रही है। खासकर आंखों में ब्लीडिंग होने पर सर्जरी आवश्यक हो जाती है। नगर उंटारी स्टेशन पर रांची नई दिल्ली एक्सप्रेस का ठहराव शुरू। झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उंटारी स्टेशन पर अब रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हो, जिससे क्षेत्र के यात्रियों को नई दिल्ली की यात्रा में सुविधा होगी। पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने ट्रेन संख्या 12453 को हरी झंडी दिखाकर इस ठहराव का शुभारंभ किया। गाड़ी संख्या 12453 रात 21:45 पर पहुंचकर 21:47 पर प्रस्थान करेगी, जबकि गाड़ी संख्या 12454 सुबह 4:13 पर पहुंचकर 4:15 पर प्रस्थान करेगी। झारखंड पर्यटन में बात होगी देवड़ी मंदिर की। देवड़ी मंदिर, जो झारखंड के रांची जिले के तमाड़ स्थित दिवरी गांव में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां आदिवासी और हिंदू संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। यह रांची टाटा राजमार्ग NH-33 के पास स्थित है। मंदिर में मां दुर्गा यानी कि काली की 16 भुजाओं वाली 700 साल पुरानी मूर्ति इसका मुख्य आकर्षण है। भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर बांस पर बंधे पवित्र धागे खोलते हैं। करीब 2 एकड़ में फैले इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति भी है। यहाँ 6 दिन आदिवासी पुजारी और 1 दिन ब्राह्मण पुजारी पूजा करते हैं। रांची से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित ये मंदिर अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना हुआ अनिवार्य। भारत में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे आप वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल नहीं कर सकेंगे और जुर्माना भी लग सकता है। इसके साथ ही TDS की दर 20% तक बढ़ सकती है, जिसके आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसलिए इन परेशानियों से बचने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना बेहद जरूरी है। जैक बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल में होगा शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की मैट्रिक और इंटर परीक्षा समाप्त हो चुकी है। कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाएगा, जिसमें लगभग 10,000 परीक्षक शामिल होंगे। राज्य भर में 60 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां CCTV कैमरे की निगरानी में मूल्यांकन कार्य होगा। अप्रैल के अंत तक मूल्यांकन पूरा कर लिया जाएगा और मई के अंतिम सप्ताह से रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट 10 जून तक घोषित होने की संभावना है।
राशन कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य। नारायणपुर जामताड़ा में खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च तक ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए विशेष पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जहां पीडीएस दुकानदार घर घर जाकर ई-केवाईसी कर रहे हैं। कार्य में पिछड़ने वाले पीडीएस दुकानदारों को विभाग ने शो कॉज जारी किया है और 2 दिनों के भीतर ई-केवाईसी कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया है। इसमें कई डीलरों व स्वयं सहायता समूहों को चेतावनी भी दी गई है। अब इन लोगों को ट्रेन में लोअर बर्थ की मिलेगी प्राथमिकता। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोअर बर्थ की प्राथमिकता महिलाओं, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग यात्रियों को देने का फैसला किया है। ट्रेन में सीमित लोअर बर्थ होने के कारण सभी को ये सीटें देना मुश्किल है, लेकिन रेलवे इन खास यात्रियों को प्रायोरिटी पर ये सीटें देने की कोशिश करेगा। स्लीपर, थर्ड एसी और 2 एसी कोच में विशेष संख्या में लोअर बर्थ रिजर्व की जाती है। यदि कोई सीट खाली रहती है तो इसे सीनियर सिटीजन, दिव्यांग यात्रियों और गर्भवती महिलाओं को मिडिल या अपर बर्थ से डाउनग्रेड किया जाएगा। साइबर अपराध के मामले में जामताड़ा का गिरा ग्राफ। जामताड़ा जो पहले साइबर अपराध में देश में पहले स्थान पर हुआ करता था, अब 14वें स्थान पर आ गया है। झारखंड में भी इसका ग्राफ गिरकर देवघर और गिरिडीह से नीचे आ गया है। एसपी डॉक्टर एहतेशाम बाकरेब के अनुसार पुलिस की सख्ती और मेहनत से यह संभव हुआ है। दृष्टि ऐप के माध्यम से पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिली है, जिससे 6 महीनों में 200 से अधिक अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। साइबर थाना को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जिससे मामले तेजी से सुलझाए जा रहे हैं। टाटानगर यात्रियों के लिए रेल सेवा हुई बाधित। टाटानगर के रेल यात्रियों के लिए 25 मार्च को कई लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रद्द ट्रेनों में टाटानगर बरकाकाना यानी कि 5802-3, 5802-4, टाटानगर खड़गपुर, हटिया टाटानगर, टाटानगर हटिया, झारग्राम पुरुलिया, राउरकेला टाटानगर, टाटानगर गोवा और अन्य ट्रेनें शामिल है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या फिर पूछताछ काउंटर से जानकारी अवश्य ले लें। धनबाद कोल्हापुर एक्सप्रेस को मिला नया ठहराव। चैत्र नवरात्र के अवसर पर रेलवे ने दीक्षा भूमि एक्सप्रेस का मैहर स्टेशन पर अस्थायी ठहराव घोषित किया है। गाड़ी संख्या 11046 धनबाद कोल्हापुर दीक्षा भूमि एक्सप्रेस 31 मार्च और 7 अप्रैल को तथा 11045 कोल्हापुर धनबाद दीक्षा भूमि एक्सप्रेस 4 और 11 अप्रैल को मैहर पर रुकेगी। इसके अलावा होली के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पुरी से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, जो बोकारो और गोमो होते हुए सोमवार शाम आनंद विहार पहुंचेगी। एक्यूआई के मामले में जमशेदपुर में बढ़ा वायु प्रदूषण। झारखंड के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एक्यूआई की ताजा रिपोर्ट में जमशेदपुर का प्रदूषण स्तर सबसे अधिक 174 दर्ज किया गया, जबकि रांची में 140 और धनबाद में 114 रहा। रांची का एक्यूआई पहले दिन के मुकाबले कम हुआ, लेकिन यह अब भी सामान्य से ऊपर है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ज्यादा प्रदूषित इलाकों के लिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, जैसे कि घर के बाहर मास्क पहनना, दरवाजे खिड़कियां बंद रखना और बच्चों को गंदी जगहों पर खेलने से रोकना। बेहतर झारखंड संस्था ने शुरू की हर गांव में स्वच्छ जल पहुंचाने की पहल। बेहतर झारखंड संस्था बोकारो के गांव में राहत और जनसेवा के कार्य कर रही है। अब तक संस्था ने 60 चापाकलों की मरम्मत, डीप बोरिंग की बहाली, सोलर जल मीनारों की मरम्मत और हरि मंदिर के जीर्णोद्धार जैसे कार्य किए हैं, जिससे 10,000 से अधिक लोगों को स्वच्छ पेयजल मिला है। इसके संस्थापक विवेक सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय की नौकरी छोड़कर सेवा का संकल्प लिया और 20 लोगों की टीम बनाकर गांवों में जल आपूर्ति तंत्र को सुधारने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को अब ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ेगा महंगा। ऑनलाइन शॉपिंग करने पर ग्राहकों को 49 रुपए का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा, खासकर जब वे इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट यानी कि आईबीडी का उपयोग करते हैं और डिस्काउंट 500 रुपए से ज्यादा होता है। यह शुल्क अमेजॉन द्वारा लागू किया गया है, जो बैंक डिस्काउंट ऑफर्स को मैनेज करने में आने वाले खर्च को कवर करता है। उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपए की शॉपिंग पर 1,000 रुपए की बचत होने पर आपको 9,049 रुपए चुकाने होंगे। फ्लिपकार्ट पहले से इस शुल्क को ले रहा है। बता दें कि ऑर्डर कैंसिल या लौटाने पर भी यह शुल्क वापस नहीं मिलेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2008 में टाटा ग्रुप की पुणे स्थित फर्म कम्यूटेशन रिसर्च लैबोरेटरीज ने इंटरनेशनल फर्म याहू से गठजोड़ किया था। आज के दिन 1948 में फारूक शेख, जो कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता है, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1933 में वसंत गोवारिकर, जो पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका निधन हुआ था। आज के दिन 1788 में पहली बार कोलकाता गजट में भारतीय भाषा में पहला विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। आज के दिन 1655 में शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन की खोज की गई थी। आज के दिन 1986 में देश की पहली विशेष दुग्ध ट्रेन आनंद से चलकर कोलकाता पहुंची थी।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सा बैंक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।